मेरे बच्चों, और सब मज़े में? चलो देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास के मोशन के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग अगर मोशन करेंगे तो मोशन के बारे में हमको ये कहना पड़ेगा, क्या ये मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलो देखो, हम लोग बात करते हैं कि मोशन, ठीक है। लेकिन मोशन जो होता है ना बेटा, वो दो तरीके के होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दो तरीके का मोशन होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हमारा सवाल ये है कि सर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म मोशन को डिफाइन करने जाओ तो ये कहना है हमें कि इट इज़ डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज इक्वल। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यही आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वर्ड जो है ना, ये आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलेगी, स्पीड के साथ मिलेगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बस सब में यही चीज़ रहेगा, इट इज़ डिफाइंड एज इक्वल। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, स्पीड है तो स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी है तो आपको यही चीज़ यहाँ पे रखना है और बाकी सेम टू सेम चीज़ लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यूनिफॉर्म डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हमने ट्रैवल कर लिया, जैसे कि एक कार ले लेते हैं या फिर एक बाइक ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवल करता है ना, अब नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 मीटर ट्रैवल कर लेगा। इस तरीके से हमारे पास कोई जर्नी है, ठीक है। अब जर्नी है तो यहाँ से ओरिजिन से इसने स्टार्ट किया या आगे जा रहा है, फिर अगला 3 सेकेंड पे अगर जो होगा वो कितना होगा, आपका 30 मीटर ट्रेवल कर जाएगा वो। फिर अगले 4th सेकेंड पे जो होगा वो 40 मीटर ट्रेवल कर जाएगा। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है, यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज माई यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 4 सेकेंड में ये 40 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो चलो इसको हम थोड़ा ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो ग्राफिकली हमें ये दिखता है कि चलो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इधर हम डिस्टेंस ले लेते हैं और इधर हमने टाइम ले लिया। ओके, आपको मालूम है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 10 20 30, ये 40। तो आपको देखो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 20, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, अगले सेकेंड में 30, अगले सेकेंड में 40। क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है क्या? तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन जो होता है हमें क्या देता है, स्ट्रेट लाइन। ओके, यूनिफॉर्म मोशन हमें देता है स्ट्रेट लाइन। लगे हाथ हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म, इर्रेगुलर काम, अनडिसिप्लिन्ड काम। आपको समझ में आता है, नॉन मतलब नकारात्मक होगा, तो यहाँ पर क्या है, इट इज सेम टू सेम डेफिनेशन लेना है, इट इज डिफाइंड एज अनइक्वल। बस इसमें हर एक में, जैसा कि अभी बताया था, डिस्टेंस की जगह हम लोग सारी चीज़ यूज़ करेंगे, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, उसी तरह इनमें भी आपको डिफाइन करना होगा। एक डिफिनेशन से आपका सबका काम हो जाएगा। इट इज डिफाइंड अनइक्वल। चलो हम लोग डिस्टेंस लेके बात करें, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब हमें बात समझ में आया कि यहाँ पर टाइम तो इक्वल इंटरवल रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो लेकिन आपका जो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल रहेगा वो अलग अलग रहेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन में, जब ट्रेन आती है हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, ट्रेन में हम बैठ गए ट्रेन के डिब्बे में, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम बैठ गए तो जब ट्रेन स्टार्ट होता है
जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट में पहले क्या होता है, स्लो, ठीक है, स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है, उसके बाद स्लोली स्लोली आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते उसके बाद उनकी स्पीड जो है, रफ्तार जो है आपकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, फिर इंक्रीज और होती है, लेकिन जब मेरा नेक्स्ट स्टेशन आता है तो वहाँ पर फिर से ये स्लोली स्लोली डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पर देखो अनइक्वल इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा क्या, यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर दो, 5 सेकंड में बढ़ा, 5 सेकंड में बढ़ा, 5 सेकंड में बढ़ा, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, फिर आखिरी में जब नेक्स्ट स्टेशन पहुँचने वाला है तो वहाँ पे इसकी जो रफ्तार है वो कम हो रही है। एक एग्जाम्पल तुम्हारा ट्रेन वाला हो गया, लेकिन एक अनदर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, अनदर एग्जाम्पल आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी, नहीं पता होगा बच्चों, चलो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को, अगर हम किसी बॉडी को ग्रेविटी में फ्रीली फॉल कर देते हैं तो यहाँ पर जो आपका मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है। कैसे, आपको जी की वैल्यू मालूम है 9.8 होता है, लेकिन हमें 10 याद रखना पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेता हूँ, देखो आपको मैंने बोला एक यहाँ पर पापा की परी है ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पे, और यहाँ पे एक पापा का परा है, ये यहाँ से कितने 20 मीटर हाइट पे, दोनों ग्राउंड से, ठीक है, लेकिन दोनों की जो रफ्तार होगी गिरने की, यहाँ पे गिरने में अगर ये 5 सेकंड लगा रहा है और ये आपका 10 सेकंड लगा रहा है, ठीक है, 5 सेकंड लगा रहा है, 10 सेकंड लगा रहा है, तो देखो कितनी खतरनाक रफ्तार से गिरेंगे। अगर आपको स्पीड मालूम होगा तो ये कितना हो जाएगा 50 स्पीड, अरे हाइट ज़्यादा है यहाँ पर, ये ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा और ये आपका धीरे से गिरेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और फ्रीली फॉलिंग में आपको बताने वाला हूँ। तो क्या यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि सर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आपका 2 एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म का, एक ट्रेन की स्पीड से समझ जाओ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्चुअल में क्या होता है, जब किसी हाइट से ऑब्जेक्ट गिरती है ना तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं इसके बारे में बात कर नहीं रहा हूँ। ओके, अब चलो, अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वर्ड से स्पीड से बात आई, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत सारे वर्ड्स है। तो यहाँ पर हम इसको अलग ही करके पढ़ेंगे, जिनका नाम रहता है, जिनको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये जो सारे वर्ड्स है इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन, जहाँ पे रेट आ जाता है बच्चों आप समझ जाना कि ये तो टाइम डिपेंडेंट है, ये टाइम पे वेरी करेगा, ये टाइम के हिसाब से काम करेगा। ओके, तो देखो रेट ऑफ मोशन की बात करो तो सबसे पहले आ जाता है आपका स्पीड। समझ में आ रहा है बेटे? चलो स्पीड आ गया, ये टाइम डिपेंडेंट है इसीलिए हम इसको रेट ऑफ मोशन में रखते हैं। दूसरा आ जाता है आपका वेलोसिटी। ओके, तीसरा आ जाता है आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो 3 वर्ड्स है और ये तीनों ही VIMP है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। प्लीज़ आप बने रहो, 10 मिनट देखो, आपको मज़ा आने लग जाएगा और फिर आप लेक्चर देखते रहोगे। अब हम एक एक को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट यू मीन बाय स्पीड एंड व्हाट यू मीन बाय वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखो आप सारे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो इंशाल्लाह। चलो अच्छा देखो इधर, अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड को हम लोग V से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब स्पीड की हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल। यहां पर गौर करना, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। आप तो एक डेफिनेशन ये दे दो या फिर ऐसा बोल दो, और मैं सीधी सीधी बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। आपका समझ में आया? अब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ना, डिस्टेंस बोला था,
रेट ऑफ चेंज टाइम डिपेंडेंट, तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड का यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है छोटा सा जो बोलता है यहाँ पे कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको डिस्टेंस वाले लेक्चर में बताया था, डिस्टेंस एनीवेयर ट्रेवल, हम जहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल, मान लो मैंने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा x मान लिया, और इसको टाइम को ट्रेवल करने में हमें t लगा, तो x/t, ये फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट के हम लोग बात करते ही हैं तो बहुत इजी है, क्या होगा, डिस्टेंस आप मीटर में मेजर करोगे और टाइम को काय में, सेकंड में। ऐसा यूनिट भी क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी नियर अबाउट सेम होता है, एक चीज़ का फर्क होता है, हम लोग थोड़ी देर बात करने वाले हैं, ठीक है। ये स्पीड हो गया। स्पीड के बारे में जानकारी ये है कि ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी हमको, नॉट डायरेक्शन, नॉट नीड डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की हमें ज़रूरत नहीं है स्केलर क्वांटिटी। अब चलो भैया हम लोग बात कर लें स्पीड, तो क्या स्पीड भी तो मेरा एक यूनिफॉर्म होगा और स्पीड भी तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। हम इसके बारे में बात करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म, एक और स्पीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये तीनों चीज़ हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ डिफाइन करने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म स्पीड की हम बात करते हैं तो वही डेफिनेशन अभी देखो ना, इट इज़ अभी लिखा था थोड़ी देर पहले कि इट इज़ डिफाइंड एज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबका डेफिनेशन एक ही जैसे हम कर लेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का जैसा हमने करा था, बस उसके जगह यहाँ पे एक एक वर्ड्स जोड़ते जाएंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन तो हमारा क्लियर हो गया कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बच्चों क्लियर है? आप जो भी डिस्टेंस, जो भी आपका ट्रैक है, आप 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना, और नेक्स्ट सेकंड में कितना, अभी मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला वही का यही रहेगा, डिस्टेंस अपन में टाइम। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने 1 सेकंड 0 से शुरू करा, यहाँ पर 1 सेकंड 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर अगला हो गया 5। इसमें मैंने क्या करा, हर एक में 20 मीटर, ये 20 मीटर, ऐसे 20 मीटर करके 100 मीटर की जर्नी पूरी कर ली, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि 100 किलोमीटर, एग्जांपल लेता हूं स्पीड का, 100 किलोमीटर ट्रेवल इन 4 आवर, तो इसकी स्पीड जो हो जाएगी, इसकी स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपन में टाइम, मतलब 100 किलोमीटर अपन में 4, ये क्या हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड कितनी हो गई कार की, 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हर, क्या समझ में आ रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, यूनिफॉर्मली चेंज होगा, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म की, तो यही कहेगा कि अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर बताया था ना बेटा कि 100/4 है 20 किलोमीटर, सॉरी 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि हर 25 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए इन्हें 1 घंटा, 1 घंटे में 25, अगले घंटे में 25, अगले घंटे में 25, अगले घंटे में 25, ऐसे करके 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आपका हर 1 घंटे में, कभी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल गया, कभी 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल गया, बीच में चाय पानी के लिए रुक गए होंगे भैया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, भी हमको समझ में आ गया कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों कॉपी पेपर निकाल लो, बहुत काम आने वाला है। ये तो हो गया, लेकिन अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एवरेज स्पीड। अब हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, ठीक है। तो जब भी एवरेज स्पीड को आपको डिफाइन करना हो तो आप ये बोलना है, यहाँ पर एवरेज स्पीड को भी आप SVF VAB से डिनोट कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है, तो मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है V एवरेज क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इनटू द टोटल टाइम टेकन। आप कोई भी जर्नी शुरू करते हो,
ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक दिल्ली से लेके अम्बाला तक जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली से लेके अम्बाला तक हम जा रहे हैं, तो जो भी आपने डिस्टेंस यहाँ पर ये जर्नी ट्रैक करी है, आप यहाँ से कुछ घंटे में यहाँ तक पहुँचते हो, कुछ घंटे में यहाँ तक पहुँचते हो, कुछ घंटे में इस तरीके से पहुँचते हो, जो भी यहाँ से दिल्ली से लेकर अम्बाला तक के डिस्टेंस है आप इनको कवर करते हो, लेकिन रुक रुक के करते हो, लंबा सफ़र है, बीच में चाय पानी नाश्ता तो लगता ही है तुम लोगों को। तो इस तरीके से हम बात करें बेटा, तो वी एवरेज जो होता है ना, एवरेज स्पीड वो हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, चलो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे डिफाइन करें। भले यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में मुझे लगा S1 डिस्टेंस ट्रेवल करा टाइम T1 पे, ये डिस्टेंस मैंने S2 ट्रेवल करी T2 पे, यहाँ पे डिस्टेंस S3 ट्रेवल करी T3 पे। तो यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आता है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस T3। क्या बच्चों ये समझ में आया? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। जब ये तो समझ में आया, ये जो किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड टाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस बनता है। क्या केसेस बनता है? बोले सर आपने तो बता दिया स्पीड और टाइम का, लेकिन अगर मैं स्पीड और वेलोसिटी सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम की बताया मैंने, यहाँ पे सॉरी किसके किसके बारे में बात करा? डिस्टेंस ट्रेवल एस से डिनोट करा मैंने। डिस्टेंस मेरा किससे है? एस से मैं इसको मेजर करता हूँ, ठीक है। स्पीड और टाइम रिलेशन तो ये था, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इतनी वेलोसिटी, इतनी स्पीड से इतने टाइम, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल करी वो मैंने v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करी, फिर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने ये v2 वेलोसिटी से, फिर ये जो डिस्टेंस है मैंने v3 से ट्रेवल करी। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड स्पीड, विद रिस्पेक्ट टू आपका डिस्टेंस एंड स्पीड की अगर हम बात करें तो उसके रिलेशन में क्या हो जाएगा आप सबको मालूम है। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब अलग अलग डिस्टेंसेस। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? स्पीड। अरे यार बेटा सबको मालूम है यार, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम, मतलब v t अगर निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पे t तो आएगा, तो s अपन में v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3। ये आपका किसके रिस्पेक्ट में हो गया? डिस्टेंस और स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि मैं यहाँ से जो जर्नी है इतनी वेलोसिटी से गया इतने टाइम तक, 40 किलोमीटर गया, अब 10 मिनट, 40 किलोमीटर में इस टाइम पे 10 मिनट में कवर कर ली, इतने किलोमीटर में कवर कर ली। तो अब हम कैसे क्या बात करेंगे? तो यहाँ देखो, अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, s बराबर स्पीड बराबर क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपन में टाइम, ठीक है। समझते जाओ क्या करना। स्पीड को मैंने v से लिखा, डिस्टेंस को ऐसे लिखा, ये t लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा? अगर मैं डिस्टेंस तो v इंटू टी इज इक्वल टू s। अब नाउ ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, तीसरा फॉर्मूला, ये पहला था, ये तुम्हारा दूसरा था, ये पहला और ये दूसरा, तो थर्ड फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा बेटे, डिस्टेंस के जगह क्या लिखूंगा? v1 t1 प्लस में v2 t2 प्लस में v3 t3 अपॉन में टाइम तो t1 प्लस t2 प्लस t3, इस तरीके से चलते जाएगा हमारा। अरे ठीक है क्या? चलो, तो ये तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूले से क्वेश्चंस आएंगे। मैं स्पेशल तुमको न्यूमेरिकल के लिए अलग से सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें एनसीईआरटी वगैरह सबका होगा। ये तो स्पीड हो गई हमारी सारी चीज़ें, एवरेज स्पीड। अब वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी? तो अब वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो बिल्कुल स्पीड के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्शन आ जाता है। डायरेक्शन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन? देखो, डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट होता है। स्पीड के लिए नो मैटर डायरेक्शन, आप किधर भी गाड़ी चला सकते हो, ठीक है। लेकिन
जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन लग जाता है। तो वेलोसिटी को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहता है, इसीलिए तो हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर आप इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा कर दो, द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन लगता है। तो यहाँ पर हो गया मेरा वेलोसिटी इज इक्वल टू, वही तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये टेढ़ा मेढ़ा होकर मैं यहाँ चला, शुरू करा था ओरिजिन x1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x2। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा इस केस में हम लोग इसको लेते हैं डेल्टा x, जो होगा x2 माइनस x1। बेटा डेल्टा x मतलब चेंज होता है, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ पर अगर मेरा टाइम t1 है और अगर यहाँ पे मैंने पहुँचा तो t2 मिला, तो वेलोसिटी जो होता है v से डिनोट करते हैं, जो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t बोल दो, या फिर आप ऐसा बोलो x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस में t1। लेकिन इनिशियल टाइम तो हमारा जीरो ही रहता है, तो आप सीधे सीधे बोलो ना v इक्वल टू, अरे डिस्प्लेसमेंट मतलब x अपॉन में t। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि यार s से हम डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल कर रहे हैं तो s बाई टी, दोनों एक ही बात है। ऐसा यूनिट अगर देखोगे तो ये भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड। जब डायरेक्शन आ गया तो ये क्या हो गया तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये क्या हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी। ये तो हो गया मेरा यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में नॉर्मल जानकारी जो सबको देना रहता है और सभी देते हैं। लेकिन असल बात क्या है यहाँ पर देखो देखो बच्चों, जिस तरह हमने बात करा स्पीड के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ये भी एवरेज भी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जो पहले होगा यूनिफॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यहाँ पर हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और तीसरा इसका भी होता है एक और, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सबके बारे में बता रहा हूं। पहली बात तो यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो देखो बेटा यहां पर बात किसकी आई है, डिस्प्लेसमेंट की। तो आप क्या बोलोगे यहां पे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट है ना, कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अरे बरोबर है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शंस लगेगा। यही एग्जांपल हम दोहरा सकते हैं कि 100 किलोमीटर कवर या ट्रैवल इन 4 आवर टू नॉर्थ डायरेक्शन। किधर जा रहा अपन? नॉर्थ डायरेक्शन पे। तो यही चीज हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी इक्वल टू कितना डिस्टेंस 100 किलोमीटर अपन में 4 आवर। तो यहाँ पर आ गया मेरा 25 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म हो गया ना, हर 1 घंटे में 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर है ना। तो चलो अब हमारी ये बात तो क्लियर हो गई कि सर ये वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे जब डायरेक्शन दे देते हैं तो ही वेलोसिटी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, जैसे तुम लोग हाईवे में गाड़ी चलाते हो ना, तो कभी कभी खाली रोड मिलता है तो खूब चिपा देते हो गाड़ी, तो वही केस है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन ये बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं रहती है। तो सुनो, ये क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यहां से मैं जू रोड पे जा रहा हूं, हमारे यहाँ पे चिड़ियाघर है आगे,
तो जू रोड पे जा रहा हूँ तो बीच में एक सन्मति स्कूल आता है, केवी केंद्रीय विद्यालय आता है, केवी नंबर 1। अब मैं गाड़ी चलाते चलाते जा रहा हूँ, अब मैं बोलूँगा कि एट द टाइम ऑफ गेट ऑफ द केंद्रीय विद्यालय केवी, तो केवी के गेट के पास मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, हमें वो बात करनी है, या उसकी वेलोसिटी कितनी है वो बात करनी है, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा स्पीड और वेलोसिटी से एक बहुत खास बात मैं बताने वाला हूँ, स्पीड और वेलोसिटी बोल दो। देखो वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन लग जाता है, लेकिन रहता तो वो स्पीड ही है ना। कार की बात आई या बाइक की बात आई तो यहाँ पर 2 मीटर लगे रहता है, 2 इंस्ट्रूमेंट लगे रहता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट है। स्पीडोमीटर जो है ना ये मेजर करता है आपका स्पीड, मेजर स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में, ये बात थोड़ा याद रखना। क्या मेजर करता है, स्पीड, और कैसे मेजर करता है स्पीडोमीटर। तुमने देखा होगा गाड़ी के नीचे, अगर आप देखोगे बाइक आप एक्टिवा चलाते हो तो वहाँ पे सब में रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है 1 नंबर, पहिया घूमता है तो चलता जाता है। बचपन में तुमने पहिया घुमाते थे ना और वो उसको मीटर को आगे बढ़ाते थे, ऐसा हम लोग मस्ती करा करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। और एक होता है ऑडोमीटर, ये क्या करता है, स्पीडोमीटर समझ में आ गया ना बेटा क्या बोल रहा हूं मैं। जब तुम एक्सीलरेटर लेते हो तो अपने आप बढ़ता है। ये ऑडोमीटर ये क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, और डिस्टेंस जो होगा आपका किस में होगा, किलोमीटर में होगा। गाड़ी में आपको ये दोनों चीज दिख जाएगी। एक ऐसी जो है ये ऐसी दिखेगी, यहाँ पे कांटा रहता है, यहाँ पे 0 पे रहता है, और जब तुम एक्सीलरेटर लेते हो तो फट से उठ के यहाँ पे आ जाता है। बच्चे तो गाड़ी चलाते हैं स्पीड से, और 70 पे 60 पे 70 पे। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, मजा तो बहुत देता है लेकिन मार भी देता है। लाइफ इज शॉर्ट, इट नॉट मेक शॉर्टर। इसको आप और छोटा मत करो। दुर्घटना से कितने एक्सीडेंट कितने होते हैं। तो यहाँ देखो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है आपका स्पीड, और ऑडोमीटर क्या मेजर करता है डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस लिखा रहता है किलोमीटर में, ओके ठीक है। ये हो गया आपका स्पीड, इधर बात करी थी हमने, और इधर हमने हो गया वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, एक वेलोसिटी से बहुत अहम फॉर्मूला जो अक्सर बच्चों को क्वेश्चन में आता है जिसका नाम है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता है, बस एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि सर एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। इसका मतलब v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी u बोलेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कब होता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है आपका जब यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। इस केस में वेलोसिटी क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो हम लोग वेलोसिटी की 2 बातें और बता दूं मैं। एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अच्छा, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी को आप चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन स्पीड को क्या चेंज करोगे, किसी के ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है। मतलब ये हुआ कि चेंज कैसे कर सकते हो, या तो आप है ना एक काम करो, इसको सर्कुलर ट्रैक में ट्रेवल करवा दो किसी कार को। यह हमारी कार है और यहाँ पार्टी हो रही है, चलो हमारी कार अच्छी बनती नहीं कभी, बनाना चाहिए यार। चलो बस ले लिया अपन ने, पार्टी नहीं कर रहा अपन, ठीक है। ये ट्रेवल कर रही है, तो इस केस में मान लो कि इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है। कैसे बेटा, डायरेक्शन जो है बराबर चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप स्पीड को चेंज कर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो, स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्पीड तो कभी 0 होता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अभी मैं थोड़ा डिफरेंस कराता हूं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर आगे होगा। देखो क्या अब हम बात करें, ये सब क्लियर होगा। सपोर्ट करना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी। डिफरेंस बिटवीन स्पीड
एंड वेलोसिटी, अच्छी बात है, डिस्टेंस एंड स्पीड, वेलोसिटी। देखो हम लोग क्या बात करें बेटा, इधर ले लिया हमने स्पीड और इधर ले लिया हमने वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड का तो हमने डेफिनेशन की अगर पहली बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। फॉर्मूला v इज इक्वल टू, डिस्टेंस को मैंने बोल दिया यहाँ पे s, डिस्प्लेसमेंट को मैं बोल देता हूँ x, तो यहाँ पे s अपॉन में t, तो यहाँ पर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, x अपॉन में t, या फिर आप इसको डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t बोल दो भैया, जो भी आपकी इच्छा हो। ऐसा यूनिट अगर आप देखोगे तो मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नापना तो मीटर से ही है ना, मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये हो गई, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, नो नीड डायरेक्शन। यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी, नीड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बहुत। ओके चलो यहाँ पे चौथा अगर देख ले बात करें हम, तो यहाँ पर स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा देख लो, स्पीड जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी होगा हमेशा, ठीक है। नेवर बी जीरो, स्पीड नेवर बी जीरो। जिस तरीके से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था बिल्कुल वैसा ही है, स्पीड नेवर बी जीरो। स्पीड जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, ठीक है, जीरो भी नहीं हो सकता ये। लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी यार कम भी होगा, लेस देन और इक्वल टू स्पीड। मैंने कुछ नहीं करा, इसके साइन चेंज कर दिया, इसका मतलब वेलोसिटी आपका जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। कैसे होगा नहीं पता, चलो यहाँ पर देखो, आप सबको मालूम होगा यार, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पढ़ा है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर नेगेटिव एक्स, इधर पॉजिटिव का एक्स, ये मेरा ओरिजिन है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ एक जर्नी, ठीक है, यहाँ से जर्नी शुरू करता हूँ। आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, चलो 10 मीटर ट्रेवल करा आपने, ठीक है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, आपका प्लस का। लेकिन जब इधर से आप रिटर्न आए तो यहां पर क्या होगा, आप यहां पर आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप सिर्फ फिर से जीरो पे आ गए। लेकिन आप इधर से आए तो फिर इधर से इधर, लेकिन आप इस केस में अगर देखोगे, आप इधर आओगे तो क्या इधर नेगेटिव हो जाएगा, क्या इधर पॉजिटिव, इधर जीरो, इधर नेगेटिव। ये देखो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। बच्चों देखो बहुत सारे पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक हम भी पढ़ा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक बार लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबको अपना हक मिलना चाहिए ना यार। चलो ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।